यादव का कांग्रेस में आना और पूर्णिया की मांग करना, तो कहीं ना कहीं पप्पू यादव की जो मांग है रिक्वेस्ट करते नजर आते हैं कि पूर्णिया सीट हमारे लिए छोड़ दो। और साथ के साथ वो रिक्वेस्ट कम लग रही थी, धमकी ज़्यादा लग रही थी। साथ के साथ उन्होंने ये भी बोला कि 2 की जगह अब 4 अप्रैल को मैं नामांकन पूर्णिया सीट से भरूंगा। तो पप्पू यादव अपनी जिद पर रहा है। जितना उन्होंने संघर्ष किया है अपनी पार्टी के जनाधार को बिहार में बढ़ाने के लिए। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे खास प्रोग्राम बात सच की में। 4 अप्रैल को नामांकन दाखिल करूंगा और लालू प्रसाद यादव भी समर्थन देने आएंगे। ये शब्द हैं राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव के। वो पप्पू यादव जो पूर्णिया सीट को लेकर बिहार में लड़ाई लड़ रहे हैं, जो दावा करते हैं कि पूर्णिया से ही चुनाव लड़ेंगे, लेकिन आरजेडी की तरफ से बीमा भारती को लोकसभा टिकट पूर्णिया से ही दी गई है। बीमा भारती भी यहाँ पर पप्पू यादव को अपना बड़ा भाई कहती हुई नजर आती हैं और ये कहती हैं कि वो मेरे बड़े भाई हैं, वो जो फैसला लेंगे वो सही है। लेकिन लालू प्रसाद यादव ने उन पर भरोसा जताया है और पूर्णिया से टिकट दिया है, तो वो यहाँ से चुनाव लड़ेंगी और जीतेंगी भी। लेकिन पप्पू यादव का कहना है कि लालू प्रसाद यादव को अपना फैसला बदलना पड़ेगा। लालू यादव को यहाँ पर पूर्णिया सीट पप्पू यादव को ही देनी पड़ेगी, क्योंकि निर्दलीय चुनाव लड़ने से साफ तौर पर इनकार पप्पू यादव करते हुए नजर आते हैं। कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी से ही चुनाव लड़ूंगा और टिकट दिया जाएगा। अब देखना होगा कि क्या 4 अप्रैल से पहले पप्पू यादव को यहाँ पर टिकट सौंपी जाती है या नहीं। इससे जुड़े हुए तमाम सवाल यहाँ पर बनते हैं। न्यूज रूम में मौजूद हैं, सभी से जानने की कोशिश करेंगे कि क्या पप्पू यादव को पूर्णिया से टिकट मिल पाएगा या नहीं। अक्षय मेरे साथ मौजूद हैं, अक्षय से जानने की कोशिश करेंगे। अक्षय, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। अक्षय, जिस तरीके से वो पप्पू यादव की बात करें, बार बार दावा कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी, महागठबंधन, लालू प्रसाद यादव, प्रियंका गांधी वाड्रा का भी जिक्र करते हुए नजर आते हैं। कहते हैं उनका फैसला है, लेकिन पूर्णिया से चुनाव जरूर लड़ूंगा। और 4 अप्रैल की तारीख वो खुद ऐलान करते हैं कि नामांकन दाखिल करते हुए नजर आएंगे। क्या लगता है, पूर्णिया से चुनाव लड़ पाएंगे? देखिए, अब तो बेहद ही कम संभावना नजर आ रही है, क्योंकि पूर्णिया को लेकर ही कह सकते हैं कि उन्होंने कांग्रेस में अपनी पार्टी का विलय किया था। कहते नजर आए थे कि ना पूर्णिया छोड़ेंगे, अब मरते दम तक ना कांग्रेस छोड़ेंगे। लेकिन उनकी कांग्रेस में आते ही यहाँ बीमा भारती के खाते में वो सीट चली गई। पहले तो राजद के खाते में वो सीट चली गई। जब राजद के खाते में वो सीट गई थी तो तभी ये लगभग तय हो गया था कि अब पूर्णिया पप्पू यादव के हाथ से लगभग निकलना तय है। और फिर जब बीमा भारती को वहाँ से पार्टी ने प्रत्याशी बना दिया, तो वहाँ उसके बाद अब संभावना पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। बयान जरूर यहाँ पर पप्पू यादव दे रहे हैं कि यहाँ पूर्णिया छोड़ेंगे नहीं, 4 अप्रैल को नामांकन दाखिल करेंगे, लेकिन उसके बाद भी यहाँ कोई भी संभावना उनके पूर्णिया से अब यहाँ पर चुनाव लड़ने की नजर नहीं आ रही है। एक और सवाल रहेगा कि जहां लालू प्रसाद यादव ने अभी तक कुछ नहीं कहा है, तो वहीं दूसरी तरफ राबड़ी देवी की बात करें तो उनके भाई साधु यादव ये कहते हुए नजर आते हैं कि नाइंसाफी हुई है पप्पू यादव के साथ, जरूर पूर्णिया टिकट यहाँ पर मिलना चाहिए। तो अब उनके समर्थन में उतरते हुए नजर आ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की बात करें, वो भी समर्थन में। जब सभी समर्थन में है तो लालू प्रसाद यादव देरी क्यों कर रहे हैं? देखिए, कहीं ना कहीं लालू प्रसाद यादव के सामने विकल्प ये था कि या तो वे बीमा भारती को टिकट दे, जो वर्तमान में सिटिंग एमएलए है, वो भी जेडीयू से। नीतीश कुमार को कूटनीतिक तौर पर यहाँ एक शिकस्त देने के लिए सबसे पहले तो उन्होंने अपनी पार्टी में यहाँ बीमा भारती को शामिल किया, और पार्टी में न केवल शामिल करके उन्हें तुरंत ही पूर्णिया से सीट भी, पूर्णिया की सीट भी उन्हें सौंप दी। वहीं दूसरी ओर पप्पू यादव का कांग्रेस में आना और पूर्णिया की मांग करना, तो कहीं ना कहीं पप्पू यादव की जो मांग है पूर्णिया को लेकर, वो गठबंधन को कमजोर करने वाली मांग यहाँ पर नजर आ रही है। क्योंकि पप्पू यादव के चलते यहाँ कांग्रेस और राजद में तनातनी बढ़ती लगातार दिख रही है। और ये बात चर्चाओं में भी खूब ज्यादा रही कि पप्पू यादव जिस तरीके से पूर्णिया सीट की मांग कर रहे थे, तो उसके बाद यहाँ पर कांग्रेस आलाकमान ने यहाँ लालू यादव और तेजस्वी से इस मामले पर बात भी की, लेकिन कोई निष्कर्ष निकलता नजर नहीं आया। तो कुल मिलाकर पप्पू यादव की जो मांग है और लालू प्रसाद इसे ना मानते नजर आ रहे हैं। इसके ना मानने का कारण तो यही नजर आता है कि बीमा भारती को टिकट देकर वो कूटनीतिक तौर पर यहाँ नीतीश कुमार को कमजोर कर देना चाहते हैं, बड़ा झटका उन्हें देना चाहती हैं। और यहाँ पप्पू यादव की मांग झटका इंडिया गठबंधन को देती नजर आ रही है। पप्पू यादव का कहना था कि कांग्रेस पार्टी में आने का मकसद उनका यही था कि पूर्णिया से उन्हें टिकट दिया जाएगा, लेकिन आरजेडी के खाते में ये सीट चली जाती है तो आरजेडी कांग्रेस के खिलाफ ही उतर जाता है। और महागठबंधन में दरार तब देखने को मिलती है कि कांग्रेस पार्टी कन्हैया कुमार को लेकर और पप्पू यादव को लेकर बेगूसराय और पूर्णिया सीट की मांग करते हुए नजर आ रहे थे, जो कि उन्हें नहीं मिले। लेकिन बीमा भारती की बात करें, जो जेडीयू से खफा नजर आई थी, नीतीश कुमार
कुमार के खिलाफ तब उतरती हुई नजर आई थी जब बिहार विधानसभा में फ्लोर टेस्ट के दौरान वो देरी से पहुंची थी। कई कारण बताए गए थे, लेकिन आखिरकार आरजेडी का हिस्सा बन जाती हैं, टिकट मिल जाती हैं। लेकिन वही बीमा भारती पप्पू यादव को लेकर ये कहती हैं कि वो किसी और सीट से भी तो चुनाव लड़ सकते हैं। सुपौल है, मधेपुरा है, जहां से उन्होंने चुनाव लड़ा था, जीता भी था। अब क्यों वो पूर्णिया पर दावा करते हुए नजर आ रहे हैं? तनुज मेरे साथ मौजूद है, जानने की कोशिश करेंगे कि क्या दूसरी सीटों का दावा पप्पू यादव को बीमा भारती देती हुई नजर आ रही हैं। तो अब लग रहा है कि पूर्णिया उनके हाथ में नहीं आएगी, तो क्या दूसरी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे? मधेपुरा भी है, सुपौल भी है, क्या लगता है? देखिए, मैं आपको बता दूं, अभी कुछ दिन पहले उनकी मुलाकात हुई थी लालू यादव जी से, पप्पू यादव की। लालू यादव ने उन्हें ये प्रस्ताव उनके सामने रखा था कि इन 2 सीट से चुनाव लड़ लो। उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने बोला मैं पूर्णिया से ही चुनाव लड़ूंगा। अब ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि वो निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं या कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ते हैं, क्योंकि कांग्रेस का कहीं ना कहीं साथ बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा पप्पू यादव के लिए। अभी 2 दिन पहले एक बैठक हुई थी बिहार में, जिसमें पप्पू यादव नहीं पहुंचे थे, जिसमें बीमा भारती पहुंचती हैं, और कांग्रेस के कार्यकर्ता बड़े जोर शोर से उनका स्वागत करते हैं। और वो ये भी बोलते हैं कि हमें उम्मीद है कि पप्पू यादव गठबंधन का जो बड़ा फर्ज है उसको जरूर निभाएंगे और गठबंधन का साथ निभाएंगे। लेकिन पप्पू यादव उसी दिन रात को एक ट्वीट करते हैं और लालू यादव जी से रिक्वेस्ट करते नजर आते हैं कि पूर्णिया सीट हमारे लिए छोड़ दो। और साथ के साथ वो रिक्वेस्ट कम लग रही थी, धमकी ज़्यादा लग रही थी। साथ के साथ उन्होंने ये भी बोला कि 2 की जगह अब 4 अप्रैल को मैं नामांकन पूर्णिया सीट से भरूंगा। तो पप्पू यादव अपनी जिद पर अड़े पड़े हैं। अब ये चीज़ देखने को मिल सकती है, अगर कांग्रेस का साथ पप्पू यादव नहीं छोड़ते हैं तो क्या गठबंधन बिहार में बिखर जाएगा? ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा आगे चलकर। पप्पू यादव बार बार एक नाम लेते हुए नजर आ रहे हैं, प्रियंका गांधी वाड्रा का। कहते हैं कि मेरी बहन जैसी हैं और फैसला मैंने उन पर छोड़ रखा है। यहाँ पर राहुल गांधी भी हैं, लेकिन प्रियंका गांधी वाड्रा का नाम बार बार लेते हुए नजर आ रहे हैं। तो क्या कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गांधी वाड्रा पप्पू यादव को लेकर कोई बड़ा फैसला बिहार में करती हुई नजर आ सकती हैं? क्या पप्पू यादव को खुश किया जाएगा या फिर वो बगावत करने पर मजबूर हो जाएंगे? अबरार मेरे साथ मौजूद है, जानने की कोशिश करेंगे। पूर्णिया अब उनके हाथों से जा रहा है, तो पप्पू यादव क्या करेंगे? क्या निर्दलीय चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे, जैसे कि अभी तनुज ने कहा? लेकिन जहां तक आसार लगते हैं वो ये कहते हैं कि मरते दम तक अब कांग्रेस पार्टी का साथ नहीं छोड़ूंगा। क्या लगता है आपको? देखिए, पप्पू यादव ने एक बड़ा रिस्क लेकर के पार्टी का विलय कांग्रेस में करवाया था, और जिस ढंग की उनकी पूरी राजनीतिक यात्रा रही है, सफ़र रहा है उनका, वो पहले भी लालू प्रसाद यादव के खिलाफ ही राजनीति करते हुए अपनी एक नई पार्टी का गठन करते हैं। और आज आप देखिए कि दुर्भाग्य से पार्टी के विलय होने के बावजूद भी उनको सांसदीय के टिकट के लिए लड़ना पड़ रहा है। जितना उन्होंने संघर्ष किया है अपनी पार्टी के जनाधार को बिहार में बढ़ाने के लिए, और जितना काम किया है उन्होंने अपने निजी स्तर पर, जो लोगों को उन्होंने पैसा बांटा है या फिर जो भी ज़रूरत के तमाम जो चीज़ें कहें वो मुहैया करवाई थी बाढ़ के समय पर, उसके बावजूद भी बिहार की जनता उन्हें नहीं स्वीकारती है, पार्टी का जनाधार नहीं बढ़ता है, और आखिरकार वो अपनी पार्टी का विलय करते हैं। और आज जब वो पूर्णिया सीट को लेकर इस तरीके से गुहार लगा रहे, जो उनकी एक स्पीच जो वायरल है, भावुक तरीके से वो लालू प्रसाद यादव से मांग कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि लालू प्रसाद यादव या फिर आरजेडी पूरा का पूरा खेमा जो है वो इस पूरे मामले पर जानबूझ करके इस तरीके से उनको सीट नहीं देना चाहता है, क्योंकि कोई भी पार्टी क्यों चाहेगी कि एक नया हिस्सेदार पैदा हो। और पप्पू यादव का जिस तरीके का राजनीतिक जीवन रहा है, वो कई बार बगावत भी किए हैं, और लालू यादव के ख़िलाफ़, यादव परिवार के ख़िलाफ़ कई बार उनके बयान ऐसे आए हैं जिसको लेकर के राजनीतिक गर्माहट भी देखने को मिली है। तो मुझे लगता है कि जो 4 तारीख को नामांकन का दिन है, उस दिन कोई बड़ा खेला होने जा रहा है। और अगर पप्पू यादव इंडिविजुअल तरीके से जो है निर्दलीय जो है वो चुनाव लड़ने की अगर बात कह रहे हैं, या फिर इस तरीके की बात उन्होंने पहले कही थी, तो मुझे लगता है कि ये इंडिया गठबंधन के लिए बड़ा ही खतरनाक साबित होगा। और अगर पप्पू यादव पूर्णिया सीट पर निर्दलीय चुनाव लड़ने की बात कहते हैं, तो मात्र इसका असर इस सीट पर नहीं बल्कि पूरे के पूरे सीमांचल की सीटों पर होगा, और इस वजह से इंडिया गठबंधन को लगभग जो है 5 से 6 सीटों पर नुकसान उठाना पड़ सकता है। गिड़गिड़ाना, रोना और धमकाना, और इसी के साथ साथ ये कहना कि दुनिया छोड़ दूंगा लेकिन पूर्णिया सीट नहीं छोड़ूंगा, तो साफ तौर पर पप्पू यादव की जो विचारधारा है वो सामने निकल कर आती है, जो पूर्णिया से ही चुनाव लड़ना चाहते हैं। अब 4 अप्रैल को इंतजार किया जाएगा। जो दावा पप्पू यादव करते हुए नजर आ रहे हैं, क्या उसी दावे पे कायम रहते हुए नजर आएंगे, या फिर जो अभी गर्मजोशी के साथ जो ऐलान कर रहे हैं वो ठंडे तेवर भी नजर आ सकते हैं 4 अप्रैल को? क्या लगता है आपको? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहें SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।